वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्योंकि आज का दिन अकीदत, गम और याद का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलम, मुहर्रम उल हराम की कुर्बानियाँ और करबला का वाक़या आज भी हमारे दिलों को झंझोड़ता है और ये याद दिलाता है कि हक़ और इंसाफ के लिए डट जाना ही असल कामयाबी है। आज मुल्क भर में अज़ादार मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। जुलूस निकाल कर शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और हर शहर और हर कस्बे में सड़कों पर अकीदत व एहतराम का मंजर हमें दिखाई दे रहा है, जबकि सिक्योरिटी और ट्रैफिक के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि अज़ादार पुरअमन माहौल में अपनी इबादत और याद का फरीज़ा अंजाम दे सकें। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चहलम की रूहानी और तारीखी अहमियत क्या है, वो देखेंगे और ये दिन हमें सब्र, कुर्बानी और इत्तेहाद का क्या क्या पैगाम देता है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुफ्ती अल्लामा सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इनके साथ साथ अल्लामा शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आपसे शुरू करूँगा। जिस तरह गज़ल ने कहा कि ये दिन हमें क्या पैगाम देता है, और पूरा अगर इससे पिछले महीने की बात की जाए, मुहर्रम के महीने की, हमारे आगाज़ से ही इस्लाम का जो इस्लामी साल का आगाज़ होता है वहाँ से लेके आज तक, मतलब कुर्बानियों से बड़ा इस्लामी साल है। सो ये महीने, ये कुर्बानियाँ हमें क्या पैगाम देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। असल में जो वाक़या करबला है, वाक़या करबला का पैगाम क्या है, वाक़या करबला का मकसद क्या था, हमें इसको समझना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, न ये अपनी ज़ात के लिए दी है, न जायदाद के लिए दी है, न शोहरत के लिए दी है, न माल के लिए दी है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा कुंबा कुर्बान किया और अपने आप को कुर्बान किया, सब प्यासे रहे, सारी कुर्बानियाँ दी। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था? अल्लाह की रज़ा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किया है, ज़ाती मकसद के लिए नहीं किया। अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद जैसे बदबख्त लाइन शख्स के हाथ में बैत कर लेते तो क़यामत तक एक बदबख्त फासिक शख्स के हाथ बैत जायज़ हो जाती। तो इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को, अपने नाना की उम्मत को ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है, अमल से, किरदार से बताया है। ये सर कट सकता है, मैं प्यासा रह सकता हूँ, मैं मदीना छोड़ सकता हूँ, मक्का छोड़ सकता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर सकता हूँ, मेरा सर नेज़े पे आ सकता है, कुरान की तिलावत भी कर सकता है। यजीद जैसे बदबख्त फासिक के सामने इमाम हुसैन का सर था, वो चेहरे पे छड़ियाँ मारता था, मुँह पे, जिन होठों को मेरे आका चूसा करते थे। सब कुछ इमाम हुसैन ने कुर्बान करके ये बताया है। लेकिन यजीद जैसे बदबख्त फासिक शख्स के सामने ये सर झुक नहीं सकता। और इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी सारी के सारी दी, इस्लाम के बचाने के लिए दिए, कोई और मकसद नहीं था। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा कि ला इलाह तो पढ़ लिया, अब ले मज़ा तासीर का, ला इलाह की तह के नीचे खून है शबीर का। ला इलाह पढ़ने वालों, ला इलाह से पूछ लो, ला इलाह तो बच गया, घर लुट गया शबीर का। याद रखें कि इमाम हुसैन ने कलमे को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है। अच्छा, यजीद जो था, देखें, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है, जो नमाज का इनकार करे वो कुफर है। याद रखें कि यजीद जो था वो सिर्फ ये, एक तो बंदा है जरा वो शराब नोशी करता, गलत काम करता, उसने उन तमाम चीज़ों को हलाल कर दिया है। उसने माँ बहन को हलाल कर दिया है। यजीद का सिर्फ ये जुर्म नहीं है कि उसने इमाम हुसैन पर जुल्म किया, उसने मदीना पाक में घोड़े बांधे, मस्जिद नबी शरीफ में, खाना काबा पे हमला करवाया, हज़ारों हुफाज को शहीद करवाया, अहले बैत के ख़ानदान पे जुल्म किया। अच्छा, मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ, यजीद की इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के ख़ानदान से सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बुग़्ज़ था। अब आप कहेंगे कि जनाब ये दुश्मनी और बुग़्ज़ का फ़र्क क्या है? मैं अर्ज़ करूँगा कि दुनिया की तारीख़ आप पढ़ कर देखें, जिससे आपकी दुश्मनी होती है, दुश्मनी आप भी होती है, अल्लाह दुश्मनी से महफूज रखे, हमारे मुल्क को अल्लाह अमन का गहवारा बनाए। दुश्मनी जिससे होती है, आप दुश्मन को मार देते हैं, क्लाशों को मार देते हैं, तलवार मार देते हैं, जब दुश्मन को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उसके बाद दुश्मन को छोड़ देते हैं, डेड बॉडी को घसीटते नहीं, हिलाते नहीं, मारते तो ही नहीं करते। जो बुग़्ज़ होता है वो मारने के बाद जनाब घसीटना, डेड बॉडी के तोहीन करना, छड़ियाँ मारना, ये यजीद ने अपने अमल से साबित किया। इसको इमाम हुसैन से सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, अगर दुश्मनी होती तो 10 मुहर्रम तो दुश्मनी पूरी होगी। लेकिन ये जो 10 मुहर्रम के बाद हुआ कि करबला की गलियों में, दमिश्क की गलियों में इमाम हुसैन का सर नेज़े पे था, ये बीबियों के पाँव में, जैन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में जंजीरें डालना,
اور بیویوں کو تکلیفیں دینا، سواری کے ننگی پشت پہ بٹھانا، توہین کرنا، آوازیں کسنا، اور جناب اپنی فتح کے اعلان کرنا، جامع مسجد فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یزید اور اس کی نسل جو تھی وہ امام حسین سے بغض رکھتی تھی. اور یاد رکھیں جو امام حسین سے بغض رکھتا ہے وہ رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے رکھتا ہے. کسی جو امام حسین کا دشمن، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. حسین کی محبت جو ہے میرے آقا کی محبت، یہ بہت بڑا سیریس معاملہ ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اس نے امام حسین کو اذیت دی، اس نے رسول اللہ کو اذیت دی. بالکل. شیخ صاحب کو بھی، علامہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بتائیے گا، جس طرح سے بہت اچھا علامہ صاحب نے الیبوریٹ کیا، آج کے دور میں ہم کس طرح سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کربلا کے واقعات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت معروف روحانی بزرگ گزرے. آپ نے اپنی ایک ربائی میں فرمایا تھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. بالکل، دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. علامہ صاحب نے کربلا کے مظالم اور مصائب کے حوالے سے بات کی. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ربائی کے اس فکرے پر غور کر لیں کہ دین بھی حسین ہے. الہیت کیا تھی، اللہ اپنے نانے کے پیغام کو امام حسین نے عام کس طرح کیا، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جب امام حسین کی سیرت کو ہم پڑھیں گے اور امام حسین سچی محبت کریں گے. دنیا کا قاعدہ قانون ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. تو امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر کے پھر بھی صبر کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، اور جناب صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا. لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں امام حسین کا صبر دیکھیں. آج ہمارے سامنے گھر میں اللہ معاف فرمائے ایک ڈیڈ باڈی آ جائے، بھائی کی، کسی کی، رشتہ دار کی، ہم ہوش کھو بیٹھتے ہیں. امام حسین کے سامنے علی اصغر کی جسد خاکی ہے، علی اکبر کا جسد خاکی ہے، حضرت قاسم کا ہے، خاندان کا کتنا پورا خاندان کٹ گیا. لیکن 10 محرم کے دن پھر بھی امام حسین کا صبر حوصلہ دیکھیں، جرت بہادری کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، خطاب کریں 22,000 کے لشکر کے سامنے. بالکل ایسی یہ حوصلہ تھا. علامہ صاحب یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. کچھ غزل کے سوال بھی ہیں، میرے سوال بھی ہیں. دونوں علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.